दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इनगल्फिंग कैंडल के बारे में। इनगल्फिंग कैंडल आखिर होती क्या है? तो भाई नाम से ही जैसे आपको पता है इनगल्फिंग कैंडल जो है ना उसका मतलब क्या होता है। इनगल्फिंग का मतलब उसने अपने को आगोश में ले लिया है पहले वाली को। तो ये जो पहले वाली कैंडल है इस कैंडल को ये पूरा कवर कर लेती है। जो सेकंड कैंडल तो वो होती है इनगल्फिंग। अब ये इनगल्फिंग दो टाइप से होती है, एक होती है बुलिश इनगल्फिंग और एक बियरिश इनगल्फिंग। तो अभी पहले हम बुलिश इनगल्फिंग देखेंगे। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब इट सिग्नल ए स्ट्रॉन्ग चेंज इन सेंटीमेंट। तो यानी कि जब ये आती है एक तरह से बुलिश इनगल्फिंग डाउनवर्ड ट्रेंड में, जब ऐसी बुलिश इनगल्फिंग आ जाए इसका मतलब सेंटीमेंट में स्ट्रोंगली चेंज हो गया और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमें ये दिखाती है ये कैंडल कि कैसे जो है प्राइस के सेंटीमेंट में चेंज हुआ है। डाउन साइड मूव का कोई प्राइस है, उसके अंत में अगर ऐसी कैंडल आती है उसका मतलब प्राइस रिवर्सल होने वाला है और प्राइस अब ऊपर की तरफ जाएगा। इट फॉर्म्स व्हेन ए स्मॉल बियरिश कैंडलस्टिक इज कंप्लीटली इक्लिप्स्ड बाय ए लार्जर बुलिश कैंडलस्टिक। जैसे मैंने बोला ये जो छोटी कैंडल है इसको ये बड़ी बियरिश कैंडल पूरी तरह से कवर कर ले तो समझिए कि ये एक इनगल्फिंग कैंडल है, बियरी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ से प्राइस जो है ना वो ऊपर की तरफ जाने वाला है। अब आप देखो इसकी बॉडी कितनी बड़ी है और इस छोटे वाली कैंडल की बॉडी कितनी छोटी है। इट इज स्ट्रोंगर व्हेन फाउंड एट लेवल ऑफ सपोर्ट। अब आपको खुद ही पता है जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है और सपोर्ट पे अगर ऐसी कैंडल बन जाएगी तो क्या होगा, इसका मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाने ही वाला है, क्योंकि सपोर्ट पे बायर्स बहुत ज्यादा इस प्राइस को ऊपर जाने में मदद करते हैं। इनवैलिडेशन इज बिलो द कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि इसका जो इनवैलिडेशन होगा वो कहाँ होगा, वो होगा इस कैंडलस्टिक के नीचे। हम इनवैलिडेशन या अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। यानी कि ऐसी कैंडल्स जब आती है तो हम कोशिश करेंगे कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड के किसी सपोर्ट को देखें कि ऐसी कैंडल हमें कहाँ दिखाई दे रही है, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और हम उस कैंडल से नीचे हम अपना इनवैलिडेशन पॉइंट लगा देंगे या स्टॉप लॉस लगा देंगे, ताकि अगर ये प्राइस मूवमेंट गलत है तो हम तुरंत उस ट्रेड से बाहर निकल जाएं। तो अब ये देखिए ये है भाई हमारा एक चार्ट जो कि है क्रूड ऑयल का वनडे का चार्ट। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ये एक तरह से यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लग गई। तो जब ये हायर हाई बना तो हायर हाई के बाद यहाँ पे एक हायर लो था जिस जगह पे इसने सपोर्ट का काम किया, और यहाँ पे हमें एक जो है एक जबरदस्त सा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। और इस सपोर्ट के बाद हमें यहाँ पे देखिए ये एक इनगल्फिंग कैंडल दिखाई देती है। इसकी ये जो रेड कैंडल है ये छोटी है और ग्रीन कैंडल ने इस रेड को पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया है, और ये एक सपोर्ट लाइन पे भी है। तो आप इसको मान सकते हैं कि ये एक हमारा प्राइस रिवर्सल का इंडिकेशन है कि जो हमारा प्राइस नीचे की तरफ जा रहा था वो ऊपर की तरफ अब जाने वाला है। यानी कि प्राइस इस जगह से यहाँ पे जो नीचे की तरफ था अब यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, बुलिश इनगल्फिंग। तो प्राइस यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में यानी कि अप ट्रेंड में हमें दिखाई देगा। हमें यहाँ पे अपना रिवैलिडेशन पॉइंट या स्टॉप लॉस लगा देना है, ताकि अगर ये कैंडल झूठी सिद्ध हो जाए या हमें यहाँ पे चकमा दिया जा रहा है तो हम इस ट्रेड से बाहर निकल जाएं। अब देखिए अगर आप यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड ऊपर की तरफ गया, लेकिन उसी लाइन पे ट्रेड ने फिर से सपोर्ट लिया और सेम वहां पे भी एक और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी। और जब भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनेगी तो हमने क्या करना है भाई, लॉन्ग की तरफ ट्रेड लेना है, और लॉन्ग की तरफ जब ट्रेड लेंगे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है बिटकॉइन एंड यूएस डॉलर का वन डे का चार्ट। तो बिटकॉइन और यूएस डॉलर का चार्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है जो पहले भी दो तीन बार टच हो चुका है। तो प्राइस बार बार इस पॉइंट पे आके एक तरह से इसको तोड़ नहीं पा रहा। तो अब देखिए फिर से प्राइस ने कोशिश की, लेकिन उस जगह पे हमको दिखाई दी बुलिश इनगल्फिंग। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहां पे हमें दिखाई दे रही है बुलिश इनगल्फिंग। तो हम क्या सोचेंगे, मजे आ गए भाई, अब कर लो अपना लॉन्ग। और यहाँ पे जब हम लॉन्ग करेंगे तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये प्राइस हमारा गया ऊपर, भाई मजे आ गए इस लॉन्ग में। तो हमने ऐसे ही हमारी ट्रेड लेनी है। अब हम देखने वाले हैं भाई बियरिश इनगल्फिंग आखिर होती क्या है। तो भाई बियरिश इनगल्फिंग भी सेम ही होगी बुलिश इनगल्फिंग की तरह।
वो थी हमारी एक तरह से लॉन्ग के लिए, तो ये होगी हमारी शॉर्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस सेंटीमेंट चेंज होगा। तो ये चेंज कब होगा, जब प्राइस अप ट्रेंड में हो, तो तब ये अगर हमें दिखाई दे रेजिस्टेंस पे, तो समझ जाओ कि अब डाउन ट्रेंड आने वाला है, ये आ ही गया है। तो ये हमने देखना है कि इट अपीयर्स फॉलोइंग एन अपसाइड मूव, it forms when a small bullish candlestick is completely eclipsed by large bearish candlestick। अब आप देखिए प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा था और फिर यहाँ पे अगर ये मूव आता है तो प्राइस इसके बाद नीचे जाएगा। और ये बियरिश इनगल्फिंग आखिर होती कैसी है, जिसके अंदर एक छोटी बुलिश कैंडल होगी, उसको बियरिश कैंडल ने अपना ढक लिया है एक तरह से। तो उसके बाद हम ये समझ जाएंगे कि अब प्राइस जो है ना नीचे की तरफ जाने वाला है। तो जब ये एग्जांपल से देखेंगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इस जगह देखिए ये एक बुलिश कैंडल है, और इस बुलिश कैंडल को इस बियरिश कैंडल ने अपने अंदर ढक लिया एक तरह से। इट इज स्ट्रोंगर व्हेन फाउंड एट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये रेजिस्टेंस पे स्ट्रोंगर होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ही वो पॉइंट होता है जहां से प्राइस एक तरह से रिवर्सल लेता है। इनवैलिडेशन इज अबाउट द कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसके अंदर भी क्या होगा, जो हमारा इनवैलिडेशन या स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा वो होगा इस कैंडलस्टिक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे हमने ये पैटर्न दिखाई दिया हमें बियरिश इनगल्फिंग वाला, और यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे कि अगर ये पैटर्न फेल हो जाए तो हम ट्रेड से बाहर आ सकें। अब एक एग्जांपल लेते हैं यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर का। ये देखिए ये एक ट्रेंड है जिसके अंदर जो एक तरह से डाउनवर्ड प्राइस का ट्रेंड है, और डाउनवर्ड प्राइस के ट्रेंड के अंदर ही बार बार ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पे प्राइस जो है ना बार बार इससे इनवैलिडेट होके नीचे की तरफ जा रहा है। और ये ट्रेंड और एक तरह से ये रेजिस्टेंस लाइन भी एक यहाँ पे दोनों ही मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी और एक रेजिस्टेंस लाइन भी एक तरह से मिल रही है। तो इस जगह पे अगर हमें वो बियरिश इनगल्फिंग का पैटर्न दिखाई दे जाए तो हम क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ तो हमारी चांदी हो गई, अब हमें करना है शॉर्ट, और ये तो मजा आ जाएगा, प्राइस यहाँ से जाएगा नीचे। देखिए आप ये है एक बियरिश इनगल्फिंग। अब ये मत सोचना कि भाई इसमें तो विक है, विक तो आपने बताई थी कि इसमें होती नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। विक होगी, विक छोटी होगी, और ये जो कैंडल है ये पीछे वाली कैंडल को अपने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेगी, या यूं कह दीजिए कि भाई अपने कवर कर लेगी। तो उसके बाद हमने देखना है कि प्राइस पॉइंट अब हमारा शॉर्ट का आ गया, और इस जगह हम स्टॉप लॉस लगा देंगे ताकि भाई हम लोग ट्रेड से बाहर भी निकल जाएं अगर उल्टा हो जाए तो। अब ये देखिए ये एक तरह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है, जो 2-3 बार इस प्राइस ने यहाँ पे टच किया है। प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, लेकिन ज्यादा देर तक उस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाया, और वापिस से इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आ गया। तो यहाँ पे इसने फिर से देखिए प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो इसने इस जगह पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हमें ये दिखाई दिया बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। और जब बियरिश इनगल्फिंग कैंडल होगा तो क्या होगा, भाई हमें मजा आ गया, हमने ऊपर लगाना है स्टॉप लॉस और करना है शॉर्ट। और ये देखिए कितना अच्छा नीचे की तरफ प्राइस यहाँ से गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।